औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द अलमीर साइंस एकेडमी। मैं हूं सिकंदर हयात, आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना आज का लेक्चर, जो हमारा बेसिकली डीएनए की सीरीज जो हमने स्टार्ट की थी, जिसमें हमने देखा था कि डीएनए बेसिकली है क्या, फिर हमने इसका स्ट्रक्चर डिटेल वे में देखा था। आज हम उसका लास्ट लेक्चर करने लगे हैं। और बच्चों इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि बेसिकली जो डीएनए होता है, हम कहते हैं कि डीएनए अकेला नहीं पड़ा होता, डीएनए मिल के प्रोटीन के साथ मिलके क्रोमोसोम बनाते हैं। और फिर यहाँ पे हमारे ज़हन में और कंफ्यूजन आती हैं कि क्रोमोसोम और क्रोमैटिन मटेरियल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। उसके अलावा हमारे ज़हन में एक और बात आती है कि किस टाइम पे सेल के अंदर क्रोमैटिन मटेरियल होगा और किस टाइम पे सेल के अंदर क्रोमोसोम्स होंगे। सेम एज इट जीन क्या है, ये सारी वो चीजें जो आज हमने डिटेल में डिस्कस करनी है। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ी सी अगर आप नजर दौड़ाएं तो हमने देखा था डीएनए। और डीएनए बेसिकली क्या था, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये वाला क्या है जी, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, जिसको हमने बना के देख लिया था बड़ी डिटेल में। और यहाँ पे बच्चों क्या था, फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड बना था। यहाँ पे फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड। और आपने देखा था ये जो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, ये किस वजह से बना था, ये फास्फेट की वजह से। और बच्चों यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये फास्फेट ग्रुप, इधर ये फास्फेट ग्रुप और इधर है ये वाला फास्फेट ग्रुप। मतलब ये फास्फेट ग्रुप क्या है, यहाँ पे जो डीएनए के साइड वे बाहर वाली साइड बना रहे हैं। इसी तरह इधर क्या है, फास्फेट ग्रुप। अब आप क्या करें, आप यहाँ से अगर हाइड्रोजन निकल जाए, अगर फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन निकल जाए, तो इसके ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज। क्योंकि डीप्रोटोनेशन हो रही है ना, तो प्रोटॉन निकल रहा है तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पे देखें, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होनी चाहिए, तो एक पूरी हो रही, तो उसके ऊपर लोन पेयर आ गया है। तो इसका मतलब बेसिकली डीएनए की ये वाली साइड पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। और सेम एज इट इस वाली साइड पे भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो एक्चुअली हमने क्या देखा कि डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज इसलिए आता है क्योंकि उसके ऊपर जो फास्फेट ग्रुप है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो चूंकि वो फास्फेट ग्रुप भी तो न्यूक्लियोटाइड्स बना रहा है, अगर वही न्यूक्लियोटाइड्स बना रहा है तो न्यूक्लियोटाइड मिलके डीएनए बना रहे हैं। तो सेम वी कैन से दैट डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज। अच्छा, ये जो डीएनए है ये नेगेटिव चार्ज है। अब आप कहेंगे सर आप हमें ये क्यों बता रहे हैं। बच्चे मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ और इसकी मैं इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहता हूँ कि जो डीएनए है ना, जिसके अंदर बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर हुई होती है। आपके पूरी बॉडी के सारे फंक्शंस क्या कैसे होने हैं, क्या क्या आपकी बॉडी के अंदर होने हैं, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन किसके अंदर स्टोर होती है, वो तो डीएनए के अंदर स्टोर होती है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि आपकी बॉडी के अंदर कितने सेल्स, आप सर करोड़ों सेल्स हैं। अब करोड़ों सेल्स में से सिर्फ एक सेल निकालें, सिर्फ अपनी बॉडी का एक सेल निकालें और उसके अंदर क्रोमोसोम कितने हैं, 46 क्रोमोसोम। मैंने आपको क्या कहा कि आप किसी अपनी बॉडी का एक सेल निकालें और उस सेल के अंदर क्या है, 46 क्रोमोसोम। अब 46 में से कोई एक क्रोमोसोम अलग कर लें, बस एक की बात कर रहा हूं कि मैंने कहा कि आप 46 में से एक क्रोमोसोम निकाल के देख लें। अब वो एक क्रोमोसोम किस चीज का बना है, वो तो बना है डीएनए और प्रोटीन का, डीएनए और प्रोटीन का। अब चूंकि 46 क्रोमोसोम, एक सेल निकाला, एक सेल के 46 क्रोमोसोम में से मैंने एक क्रोमोसोम निकाला और उस एक क्रोमोसोम का डीएनए सिर्फ आपने देखना है। तो बच्चों अगर उस डीएनए को सीधा किया जाए तो वो कितना होगा, वो 5 सेंटीमीटर लंबा है। तो एक्चुअली में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि सभी सेल्स में से एक सेल निकाला, उस सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं। आप सिर्फ एक क्रोमोसोम के डीएनए को सीधा करके देखें तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर ये इतना बड़ा है कि इसका साइज 5 सेंटीमीटर है। कितना है, 5 सेंटीमीटर। अच्छा, अब आप कहेंगे सर एक क्रोमोसोम देखा है उसका डीएनए 5 सेंटीमीटर का है और एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो इसका मतलब ये तो एक सेल का डीएनए ही बहुत लंबा बन जाएगा। तो क्या सेल इतना बड़ा होता है, नहीं होता। सेल तो छोटा, आपको नजर ही नहीं आता माइक्रोस्कोप के अलावा। तो इसका मतलब फिर ये अल्लाह ताला ने कैसे पैकिंग की हुई है कि ये जो 5 सेंटीमीटर वाला डीएनए है, ये एक सेल के अंदर कैसे अपने आप को कंडेंस करके रख रहा है। और वो सिर्फ एक क्रोमोसोम का डीएनए है 5 सेंटीमीटर। और इसी तरह 46 क्रोमोसोम्स के जो डीएनए वो पूरे इतनी लेंथ वो सारी एक सेल के अंदर है और एक सेल आपको नजर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब अल्लाह ताला ने यहाँ पे कोई बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज छुपाई हुई है और वो चीज हमने देखनी है। आइए जरा देखते हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि डीएनए ये आप कहेंगे सर ये क्या, नेगेटिवली चार्ज। अब जो डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो यहाँ हमारे पास एक किस्म का प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। जी वो क्या है, हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन।
बच्चों ये जो हिस्टोन प्रोटीन है इसके अंदर जो, और सारे प्रोटीन किसके बने होते हैं, तो बने होते हैं अमाइनो एसिड्स के। अब इस हिस्टोन प्रोटीन के अंदर जो अमाइनो एसिड्स हैं, याद रखो वो ज्यादातर अमाइनो एसिड्स कौन से हैं, वो बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं। और बेसिक अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, और वो कौन से हैं, वो है लाइसिन, लाइसिन और आर्जिनिन। तो हम किस बात तक पहुंचे, हमने कहा कि इस ये डीएनए तो नेगेटिवली चार्ज है, लेकिन एक और किस्म का प्रोटीन है जिसको हमने कहा है वो है हिस्टोन प्रोटीन। और हिस्टोन प्रोटीन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो ज्यादातर अमाइनो एसिड्स हैं वो क्या हैं, बेसिक। और वो कौन कौन से हैं, वो हैं जी लाइसिन और आर्जिनिन। अब ये बेसिक अमाइनो एसिड्स जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जब ये मिलेंगे तो जो हिस्टोन प्रोटीन बनेगा उसके ऊपर भी क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास लीजिए ये क्या है जी, ये हिस्टोन प्रोटीन। और चूंकि हिस्टोन प्रोटीन बेसिक अमाइनो एसिड से बने तो इनके ऊपर चार्ज भी क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन जी मैं कहता हूँ ये पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन है। और बच्चों ये जो डीएनए है ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज। और याद रखना जब कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चीज एक साथ में इकट्ठी होती है तो बहुत स्ट्रॉन्ग पैकिंग होती है। हम कहते हैं ना आयनिक बॉन्ड बहुत ज्यादा मजबूत होता है। इसकी रीजन ये है क्योंकि उसमें एक पॉजिटिव आयन होता है, एक क्या होता है, नेगेटिव आयन। इसी तरह यहाँ पे एक कंपाउंड क्या है जी, वो है पॉजिटिव, वो कौन सा है, हिस्टोन प्रोटीन। और एक क्या है, वो है नेगेटिव, और वो कौन सा है, वो डीएनए। अब डीएनए किस वजह से नेगेटिव है, क्योंकि उसके ऊपर फास्फेट ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब हिस्टोन प्रोटीन किस वजह से पॉजिटिव है, क्योंकि उसके ऊपर उसके जो अमाइनो एसिड्स हैं वो ज्यादातर वो क्या है, वो बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं। और वो कौन कौन से, लाइसिन और आर्जिनिन। तो फिर बच्चों जब ये एक दूसरे के साथ, अब फिर क्या होता है कि ये जो प्रोटीन है इसके इर्द गिर्द क्या आ जाता है, डीएनए। ले जी हम ड्रा करके देख लेते हैं, ये क्या डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इसी तरह फिर मजीद आगे भी क्या है हमारे पास, पॉजिटिवली चार्ज हमारे पास क्या है जी, हिस्टोन प्रोटीन्स। पर बच्चों ये जो अब देखें, अब ये जो पैकिंग हुई है ये बड़ी स्ट्रॉन्ग पैकिंग है। और ये जो स्ट्रॉन्ग पैकिंग है यही वो वजह है बेसिकली जो इतने ज्यादा डीएनए को कंडेंस करके एक सेल के अंदर समा देती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डीएनए अकेला क्यों नहीं पड़ा होता, तो आपने कहना सर इसके अंदर इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा स्टोर है। और डीएनए अगर अकेला पड़ा होता, अकेला मतलब प्रोटीन के साथ अटैच ना होता, तो उसकी कंडेंसेशन ना होती। अगर उसकी कंडेंस ना होता तो इतना ज्यादा डीएनए एक सेल के अंदर पूरा नहीं आता। तो अल्लाह ताला ने क्या किया कि इस डीएनए के साथ जो कि नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज क्या लगा दिए, प्रोटीन्स। और वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स क्या है, डीएनए के साथ एक स्ट्रॉन्ग पैकिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा डीएनए स्ट्रॉन्ग पैकिंग की वजह से एक सेल के अंदर स्टोर हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको एक बात मजीद नॉमिनेट कर दूं कि वो पोर्शन जहां पे ये वाली वो जगह है जहां पे प्रोटीन्स और डीएनए इकट्ठे हैं, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम, ये न्यूक्लियोसोम है। इधर से फिर ये वाला देखें आप, तो ये न्यूक्लियोसोम है, न्यूक्लियोसोम। और ये न्यूक्लियोसोम। इसका मतलब डीएनए न्यूक्लियोसोम के अंदर भी है क्योंकि ये डीएनए रैप किया हुआ है इर्द गिर्द। और ये डीएनए न्यूक्लियोसोम्स के सेंटर में, सेंट्रल रीजन में भी है। और अगर इसी स्ट्रक्चर को मैं देखूं थोड़ा सा, तो मैं ऐसा कहूंगा कि हमें ये कुछ धागे नजर आ रहे हैं। और धागे किस तरह के हैं, ये जो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। और इनके साथ साथ में क्या है, कहीं कहीं पे हिस्टोन प्रोटीन्स। और हम ऐसे कहते हैं जैसे तस्बीह के अंदर दाने हैं। तो ये क्या हुआ बेसिकली, ये जो धागे नजर आ रहे हैं आपको, ये जो धागे हैं बेसिकली ये क्या है, इसको हम कहते हैं इट इज कॉल्ड द क्रोमैटिन मटेरियल। और ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है ये बेसिकली किस चीज का बना है, डीएनए और प्रोटीन का। तो याद रखो ये सारा जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है वो किसके अंदर होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो इसका मतलब अगर इसको मैं लिखूं तो ये न्यूक्लियस के अंदर है। न्यूक्लियस क्या है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली। और ये न्यूक्लियस किसका पार्ट है, सेल का। और ये क्या है जी, सेल। तो सेल के अंदर जाएं तो आपको पता चलेगा कि न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमैटिन मटेरियल। और क्रोमैटिन मटेरियल किस चीज का बना है, डीएनए और प्रोटीन का। और अगर आपसे पूछा जाए डीएनए और प्रोटीन का आपस में क्यों अटैच है, तो आपने वो सारी की सारी लॉजिक आपको पता होनी चाहिए कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर है, प्रोटीन के ऊपर। और नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है, वो है डीएनए के ऊपर। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आने की रीजंस क्या है ये भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ये
अब हमने क्या किया कि अब हम पहले देखें, पहले हमने डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स लिए, न्यूक्लियोटाइड्स को मिला के हमने डीएनए बनाया। डीएनए के बाद हमने साथ में क्या बनाया, हिस्टोन प्रोटीन मिलाए, और हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए के कॉम्बिनेशन से ये जो हमारे पास धागे बने हैं, इनको हमने कहा इट इज कॉल्ड द क्रोमैटिन मटेरियल। अब हमारे पास क्या बन गया, क्रोमैटिन मटेरियल बन गया। अब बच्चों क्रोमैटिन मटेरियल तो बन गया, मैं आपसे कहता हूं कि फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, इसका ये सेंटर में न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये क्या है, क्रोमैटिन मटेरियल। अब अगर ये सेल डिवाइड करता है तो इससे मजीद दो सेल्स बनते हैं, ये जो दो मजीद सेल्स बनते हैं। और बच्चों जब भी सेल डिवाइड करता है ना, ये वाला सेल फॉर एग्जांपल डिवाइड करेगा, तो इसका ये जो क्रोमैटिन मटेरियल ये वाला इसने हाफ हाफ डिवाइड होना था। फॉर एग्जांपल जितना इधर है, आधा इधर क्रोमैटिन मटेरियल चला जाएगा, आधा क्रोमैटिन मटेरियल इधर चला जाएगा। तो इसका मतलब क्रोमैटिन मटेरियल जो कि डीएनए और प्रोटीन से बना है, इसकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। लेकिन ये काम मुश्किल है। कैसे मुश्किल है भाई, ये धागों को कंप्लीटली सेपरेट करना, डिस्टिंग्विश करना, इनको हमने जो है ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये तो बड़ा मुश्किल है। तो हम ऐसे करते हैं कि ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है, ये अपने आप को फोल्ड करता है, और फोल्ड करने के बाद क्या बन जाता है, क्रोमोसोम। क्या बन जाता है, क्रोमोसोम। ऐसे। और क्योंकि क्रोमोसोम को अब डिस्ट्रीब्यूट करना आसान है, ये क्रोमोसोम इधर भी चला जाएगा और क्रोमोसोम इधर भी चला जाएगा। तो एक बात क्लियर होगी हमें कि एक्चुअली नॉन डिवाइडिंग सेल में जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता, तो हमारे पास डीएनए किस फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ द क्रोमैटिन मटेरियल। लेकिन जब सेल डिवाइड करने लगता है, तो चूंकि डिस्ट्रीब्यूशन करनी इक्वल, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन उस क्रोमैटिन मटेरियल की मुश्किल है, तो इसीलिए वो क्रोमैटिन मटेरियल किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वो इन द फॉर्म ऑफ द क्रोमोसोम। ये तब नजर आएगा जब सेल ने डिवाइड करना है। डिवाइड करने से थोड़ी देर पहले आपको सिर्फ ये क्या नजर आएगा, क्रोमोसोम्स नजर आएंगे, अदरवाइज आपको क्रोमैटिन मटेरियल ही नजर आएगा। तो हमें एक बात पता चल गई है कि क्रोमोसोम और क्रोमैटिन मटेरियल बेसिकली दोनों एक ही चीज से बने हैं, और वो चीजें कौन कौन सी हैं, वो डीएनए है, और वो साथ में क्या है, प्रोटीन्स। ये कोई सेपरेट सेपरेट चीजों से नहीं बने। तो हम देखें कहां से स्टार्ट हुए थे, हमने डीएनए लिया, किस तरह से बनाया, न्यूक्लियोटाइड्स को मिला के बनाया। और बच्चों बहुत डिटेल्ड में डिस्कशन की, अगर मैं उम्मीद करता हूं कि आप पीछे वाले लेक्चर सुने होंगे आपने, क्योंकि पिछले वाले लेक्चर्स में हमने बेसिकली देखा है कि किस तरह न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलके फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के जरिए मिलके आप एक स्ट्रैंड बनाते हैं, फिर दूसरा स्ट्रैंड बनता है। इसी तरह जो स्ट्रैंड्स है आपस में किस तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ मिलके डबल स्ट्रैंड बनाते हैं, वो डबल स्ट्रैंड अब हमारे पास डीएनए है। फिर अब आज वाले लेक्चर में हमने देखा कि डीएनए किसके साथ मिल रहा है, प्रोटीन के साथ मिल रहा है, और क्या बना रहा है, क्रोमैटिन मटेरियल। और क्रोमैटिन मटेरियल कब है, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा, लेकिन जैसे डिवीजन होनी है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को इंश्योर करवाने के लिए वो क्रोमैटिन मटेरियल कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोसोम में, और क्रोमोसोम फिर बाद में इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। आइए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन रहेगी, वो है जीन के बारे में। और जीन के बारे में क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि ये हमारे पास एक जो है ना वो डीएनए है, और इस डीएनए में हमने कहा था नाइट्रोजनस बेसेस हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर गवानीन है, तो यहाँ पे क्या है, साइटोसिन। यहाँ पे एडेनिन है, तो यहाँ पे क्या है, थायामीन। यहाँ पर साइटोसिन है, तो यहाँ पे क्या है, गवानीन। एडेनिन है तो थायामीन, साइटोसिन है तो बेटे गवानीन। और हाइड्रोजन बॉन्ड हम जानते हैं कि इसके दरमियान में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके दरमियान में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके दरमियान में 3, इसके दरमियान में 2, और इसके दरमियान में कितने, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हम देखने लगे बेसिकली जीन क्या है। अब ये डीएनए इसी तरह बहुत ज्यादा डीएनए चलाता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं, इसको मैं मजीद बड़ा कर देता हूं कि ये मेरे पास डीएनए और बड़ा है, ये जैसे फॉर एग्जांपल इधर क्या है, थायामीन, और इधर हमारे पास क्या है जी, एडेनिन, एडेनिन, थायामीन, गवानीन और साइटोसिन। और हम जानते हैं कि ये वाला क्या है, इसमें डबल बॉन्ड, इसमें क्या है, डबल बॉन्ड, इसमें क्या है जी, ट्रिपल बॉन्ड। अब बच्चों ध्यान से देखना आप लोगों ने कि इस तरतीब में देखें, आप कहेंगे सर GACA, मतलब ये वाली एक तरतीब है। दूसरी तरतीब क्या है, CTAG। तो इसका मतलब दोनों तरतीब क्या है, दोनों जो अरेंजमेंट नजर आ रही है आपको, वो दोनों क्या है, डिफरेंट है। मतलब एक डीएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइड की ये कोई और तरतीब है, ये न्यूक्लियोटाइड की कोई और तरतीब है, और ये जो तरतीब है डीएनए के ऊपर, ये बेसिकली एक जीन है, और ये वाला एक और जीन है। तो हमें पता चला कि डीएनए के अंदर ही बेसिकली जीन्स होते हैं, और वो क्या जी, खास कोई तरतीब है। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप कुछ स्टूडेंट्स को लें, स्टूडेंट्स को उनको लाइन में अरेंज कर दें, लाइन में अरेंज करने के बाद आप थोड़ी देर बाद लाइन की अरेंजमेंट तब्दील कर दें, किसी बच्चा जो पहले किसी जगह पे खड़ा था अब उसको किसी और जगह पे खड़ा कर दें। तो जो आपने तरतीब चेंज की है, एक्चुअली इसी तरह हमने क्या किया कि न्यूक्लियोटाइड्स हैं,
और न्यूक्लियोटाइड्स की हमने तरतीब चेंज कर दी तो ये एक जीन बन गया और ये क्या है, दूसरा और जीन बन गया। और याद रखो बच्चों, ये जो एक जीन है ये बेसिकली डीएनए है, और डीएनए से हम जानते हैं क्या क्या बनता है, मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए से क्या बनते हैं, प्रोटीन। और जो वो प्रोटीन बने हैं वो किसने बताए हैं, वो इस जीन ने बताए हैं। जिस तरह का जीन था वैसे मैसेंजर आरएनए बना, और जैसा मैसेंजर आरएनए बना वैसे प्रोटीन बने, और सेम एज इट ये वाला जीन कोई और है। तो बच्चों जैसा जीन ये है, मतलब जैसा डीएनए ये है वैसे मैसेंजर आरएनए, और जैसा मैसेंजर आरएनए वैसे ही प्रोटीन्स बने। तो हमने देखा कि बेसिकली वो जीन्स हैं जो डीएनए के ऊपर होते हैं, और वो जो डीएनए के ऊपर वो जीन्स ही सारा काम करवा रहे होते हैं। तो यहां तक था बच्चों हमारा आज का लेक्चर। हमने बहुत डिटेल में देखा कि बेसिकली डीएनए है क्या, और मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। और कोई भी बच्चा जो चाहता है कि न्यूक्लियस को अच्छे तरीके से पढ़े, न्यूक्लियोलस को अच्छे तरीके से पढ़े, उसको चाहिए कि पहले ये तीनों लेक्चर्स दें, उसके बाद न्यूक्लियस या न्यूक्लियोलस को पढ़े। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।